ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सैजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 23 जून से 29 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है पूरे हफ्ते में कई बार अलग अलग भावों में जाएंगे। उनकी विशेषता ये भी है कि मन के कारक है, और उनकी विशेषता ये भी है जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, राशियों में आते हैं, उन चीज़ों को बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में धनु के ऊपर ग्रहों का, इसकी विवेचना करने के लिए, इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे। ये ऑलरेडी 22 तारीख की रात को हो चुका होगा, और 23 तारीख की सुबह से यहीं पे होंगे, और 24 तारीख रात के 11:45 तक यहीं पर रहेंगे। अच्छा, छठे घर के चंद्रमा हैं, अष्टम के स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और उच्च अवस्था के हैं। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित रिजल्ट देते हैं। लीगल कार्रवाइयाँ, कोई काम अटक रहा था, कार्यक्षेत्र में कुछ समझ नहीं आ रहा था, पैसा अटका हुआ था, कोई डिजीज़ समझ नहीं आ रही थी, डायग्नोस नहीं हो पा रही थी, इन सब चीज़ों में ये क्योंकि विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन चंद्रमा खुद मन के कारक हैं, और यहाँ पे छठे भाव में है और शनि से दृष्ट हैं। तो शनि से दृष्टि यानी कि विष दोष। इसी कारण से एक अनिश्चितता का माहौल रहेगा, क्योंकि अष्टमेश छठे में है, और ये बहुत व्यर्थ की चिंताएं भी क्रिएट करता है। शनि खुद चौथे भाव में है, जो इमोशंस का भाव है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। वाणी के स्थान के स्वामी हैं शनि, और वहाँ से त्रिकोण में चंद्रमा बैठे हैं, यानी कि वाणी में भी थोड़ी कटुता आ सकती है, और इसका प्रभाव फैमिली लाइफ पर पड़ सकता है। तो इस पर बहुत ध्यान देंगे तो आपके लिए काफ़ी विशेष रहेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि शनि आपके धनेश हैं और चंद्रमा अष्टमेश हैं, ये मिलन हो रहा है, यानी कि कोई रुका हुआ पैसा था वो आ सकता है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, और इवन कहीं पैसा फंस गया था आपका, मतलब कि लीगल केस में बोल रहा हूँ, वहाँ पे भी चीज़ें आगे बढ़ने की उम्मीद है। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा सा आपको अपने जीवन में इंस्पिरेशन वापस लाना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिए, यही दिक्कत कर रहे हैं आप। बिजनेस, आपको कुछ नया करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। लव लाइफ, थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी लानी पड़ेगी, अपने पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग या उनको और समझना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में बोरिंगनेस आ रही है, क्रिएटिविटी लाइए। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा शांत रहना सीखिए, अभी एक अशांत मन बहुत दिख रहा है आपका। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, एंग्जाइटी, आँखों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक आपका चौथा भाव बली है। इमोशनल तो रहेगा ये टाइम, क्योंकि चौथा भाव भी बली है। 24 जून दिन के करीबन 11:45 के आसपास चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और 27 जून सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि वो अष्टमेश है। अष्टमेश का सप्तम में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता मैरिड लाइफ के लिए, और इवन बिजनेस में भी कभी कभी अनिश्चितता आ जाती है। लेकिन यहाँ पर वो लग्नेश के साथ बैठे हैं, गजकेसरी योग बना लिया, ये अच्छा है। और यहाँ पर वो भाग्येश के साथ बैठे हैं, तो इतना बुरा प्रभाव नहीं होगा जितना हो सकता था, क्योंकि लग्नेश के साथ बैठे हैं जो चौथे घर के स्वामी भी हैं, और चंद्रमा अष्टम के स्वामी है, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि वो सूर्य के साथ बैठे हैं जो त्रिकोण के स्वामी है, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। लेकिन अपने आप में चंद्रमा सूर्य की जोड़ी अमावस्या दोष भी बनाती है, और ऊपर से राहु का प्रभाव भी आ गया, इसलिए कन्फ्यूजन की स्थिति तो रहेगी। चंद्रमा क्योंकि अष्टमेश है, और सूर्य जो है वो नवमेश है, जो पंचम से पंचम के स्वामी है। कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत दिख रही है, और यहाँ पे बुध की ही राशि में, हमेशा मैं बताता हूँ कि चंद्रमा बुध की राशियों में और बुध के साथ कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो जहाँ पे भी कुछ क्लैरिटी नहीं हो,
वहाँ पर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा सा इस समय को बहुत शांति से बिताना है जीवन के हर एरिया में। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। बिजनेस में फिर भी दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा अष्टमेश है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन धन की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बड़ा काम मिल जाए। अब यहाँ पर यही ध्यान रखना है, राहु का प्रभाव भी है, तो लालच में आकर कोई काम नहीं पकड़ना। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, लव लाइफ की बात है, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में आजमाइए। अभी लग रहा है थोड़ा अनप्रैक्टिकलिटी दिख रही है। वैवाहिक जीवन में पुरानी चीज़ों को ठीक कीजिए, पुरानी बातों को ठीक कीजिए, फिर ही आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने मन को थोड़ा सा फ्री कीजिए। अभी ना आपके मन में इतना कुछ चल रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन का भार इतना डाल लिया है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। कोई फ़ायदा नहीं होता इसका, लोग तो आपसे एक्सपेक्ट हर टाइम करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी बनी रहेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ठीक है, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अच्छा टाइम दिख रहा है। 27 जून सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ पर वो विपरीत राजयोग फिर से बना रहे हैं, तो ये फिर भी ठीक है। चंद्रमा खुद अष्टमेश हैं और वो 7वें घर और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे, तो 10वें घर के स्वामी अष्टमेश के साथ अष्टम में बैठे हैं, जॉब चेंज का योग बनता है। सप्तम के स्वामी सप्तम से दूसरे भाव के स्वामी के साथ अष्टम में बैठे हैं। ये बिजनेस में भी धन की प्राप्ति और कुछ मेजर फाइनेंशियल चेंजेस की तरफ इशारा करता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा चंद्रमा बुध की राशियों में और बुध के साथ कन्फ्यूजन में रहते हैं, और ऊपर से अष्टम भाव में आ गए। इसी कारण से संवेदनशीलता बहुत रहेगी, गलत लोगों पर विश्वास करने की संभावना बढ़ती है, गलत चीज़ों को ट्राई करने की संभावना बनती है। और क्योंकि बुध सप्तम भाव और 10वें घर के स्वामी भी हैं, कार्य क्षेत्र में पेशेंस बनाकर रखें और अपनी इमेज पर भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल निर्णय ना लें। नवांश कुंडली, ये समय थोड़ा शांत होकर बिताइएगा और मतलब कि एकाग्रचित्त के साथ साथ थोड़ा ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ बिताइएगा। किसी को भी ईगो इस टाइम पे मत दिखाइएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में चीज़ों को और स्ट्रेंथन अप करना पड़ेगा आपको। अभी लग रहा है कि ना स्किल वाइज हो, कई चीज़ों के हिसाब से हो, आप थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। पहले तो समझिए कहाँ पे लैग कर रहे हैं, फिर उसको सुधारिए। बिजनेस में फिर भी ठीक है, जैसे मैंने कहा था, पैसा आ सकता है। लव लाइफ, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। रिलेशनशिप में भी एक ग्रोथ होती है जो अभी आपकी नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन बहुत शालीनता के साथ बात कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको ना बहुत बदलाव करना पड़ेगा अपने पढ़ने के तौर तरीकों में, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बदलाव की आवश्यकता है, स्ट्रक्चरल चेंज। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, चेस्ट की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। व्यर्थ की चिंताएं और अनिश्चितता इस हफ्ते के शुरुआती भाग और अंतिम भाग दोनों में बहुत रहेगा, तो एकाग्रचित रहिएगा। और कोई बड़ा निर्णय अगर लेना ही पड़े तो किसी विश्वास वाले व्यक्ति के साथ बातचीत कर कर ही लीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव की एक बार आरती करनी है और उनको मिश्री का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।